वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें हमारे शो में ज्वाइन किया है जमील बुगटी साहब ने, जो कि बलोच रहनुमा है। वेलकम टू माय शो बुगटी साहब। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं आपसे रीसेंट अपडेट्स के बारे में बात करूंगी कि नाराज बलोचों के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने का फैसला किया गया है और APC जो बुलाई जा रही है उसमें आप लोगों को बुलाया गया है कि तमाम तर बलोच रहनुमा को वेलकम कहा गया है और कहा गया है कि आकर टेबल पर बैठें और बातचीत की जाए। क्या कहेंगे आप, किस नज़र से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? मैं इसको देख रहा हूँ कि दिस इज जस्ट आई वॉश। ये ऐसे ही ड्रामा नाटक है इनका पुराना। ये अभी रहमान मलिक साहब ने सुना अनाउंस किया है कि वो केसेस विड्रॉ करेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है दीदी, FIR दर्ज करने में 2 मिनट लगते हैं, चाहे वो सही हो या झूठा FIR हो। और मलिक साहब की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है मुल्क में। इसके किसी जुबान पे किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता है। ये अगर कुरान में भी हाथ रख कर बोलने के जी हमने ये कदम उठाया तो उस पर भी शक है। ओह, तो फिर ये मसले का हल क्या है बुगटी साहब आपकी नजर में? व्हाट डू यू थिंक इस मसले का सलूशन कैसे निकलेगा? हल बोल बोल के तो मेरा ख्याल मेरा वालिद भी थक गया था, लेकिन आखिर तक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो उनके दिमाग में उन्होंने तो हल निकाला हुआ है जी दीदी। अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो हल निकाला और उस पर वो बड़ी तेजी से अमल काम भी कर रही है। हाँ। वो है जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग ऑफ द बलोच। हाँ। अच्छा, एक उनकी तरफ से तो काम हो रहा है। जी जी, वो तो चले, आप कह रहे हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये रहमान मलिक साहब ने ये भी कहा है कि जी 15,000 नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, और थोड़ा सा जो बैरूनी इंटरेस्ट की बातें की जाती हैं उस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई बैरूनी इंटरेस्ट इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत काम कर रहा है और उसके इफेक्ट सामने आ रहे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? दीदी, हम जब छोटे थे, when I think I was 10-11 years old, when my father was first put in prison, उस टाइम भी जब 1 यूनिट के खिलाफ बात हमारे बलूचिस्तान और फ्रंटियर के लीडर से वली खान साहब थे और बिजंजो साहब को गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक 100 रुपए का नोट था जिस पर 1 यूनिट तोड़ दो लिखा गया था। ही वॉज चार्ज फॉर हाई ट्रीजन। और ये कि जी बाहर से हिंदुस्तान से पैसा आ रहा है, काबुल से पैसा आ रहा है, ये हम सुन सुन के थक गए हैं दीदी। खुद सारे दिन पाकिस्तान सारे दुनिया में कचकोल उठा के हर जगह में भीख मांग रहा होता है। इसके ख्याल सब इनके तरह ही हैं। हर एक की अपनी कोई डिग्निटी थी। आप लोगों ने अपनी डिग्निटी गवा दी है, बेच दी है फॉर पेनीज। दैट इज नॉट माय फॉल्ट, बट टू एक्सपेक्ट हमने भी बेच दिया है। डोंट यू कैन पास जजमेंट ऑन अस। आप ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाए कि जी बाहर से पैसे आ रहे हैं, बाहर से ये आ रहा है। वो रनी साहब भी हर वक्त यही लगा, उनका वो रट लगा हुआ था जी। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन बुगटी साहब मेरा यहाँ पर जमील साहब ये सवाल है कि आई एग्री कि आपके पॉइंट्स वैलिड हैं, आपकी नाराजगी भी वैलिड है। बहुत दफा आपसे वादे किए गए, वफा नहीं किए गए, झूठे वादे किए गए। अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब अगर अमेरिका के अंदर एक बिल पेश होता है और उसके ऊपर बातचीत होती है सूबे के बारे में, जो कि आप लोग उसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मैंने कोई खुशाइंद नहीं कहा जी। देखे ना, बरामदा बुगटी साहब का ये कहना है। देखे बरामदा साहब मेरा नेफ्यू है। हाँ। उसने जो भी कहा है, मैं अपने बरामदा को, अपने नेफ्यू को भी एक एडवाइस देना चाहूंगा। डोंट लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे जस्ट बाय समबडी प्रेजेंटिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट और इन द कांग्रेस। आपको याद होगा ये वही मुल्क है जिसने कुर्दों को भी यकीन दहानी कराई थी। बिल्कुल कि हम आपका मुल्क बना कर देंगे जी। और फिर इराक पे जब कब्जा किया उसके बाद कुर्दों की क्या हशर हुई जी जी। तो वी शुड कीप हिस्ट्री इन माइंड जी, क्या है क्या नहीं है। ऐसे एकदम हम पागलों की तरह खुशी से झूम उठेंगे जी अमेरिका ने किसी ने बोल दिया कि जी पाकिस्तान में। अब जब मेरे वालिद पर बमबारी हो रही थी उस टाइम हमने भी यही कहा था कि अमेरिका को कि जी आपके असला जो है वो बलोचों पर इस्तेमाल हो रहा है बजाय के अलकायदा पर। तो स्टेट डिपार्टमेंट से बयान आया था कि पाकिस्तान हैज द राइट टू यूज दैट वेपन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो उस टाइम भी हम तो अभी अमेरिका ने अगर चेंज ऑफ हार्ट हुआ है तो वो दैट इज फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, नथिंग नॉट फॉर द लव ऑफ द बलोच। अच्छा, आपके जहन में क्या सॉल्यूशंस हैं? अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो बरामदा को आपने मैसेज दिया है कि जी वो जो सॉल्यूशन सोच रहे हैं कि अमेरिका आगे हेल्प करेगा, आपके तरफ से मेरे उसके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। मैं आपके थ्रू उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि और बाकी बलोचों को भी ये कि दे शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय वन लिटिल इंसिडेंट इन द US कांग्रेस जी।
अच्छा, और बाकी सोल्यूशन की जो बात है वो मैंने पहले भी कहा है जी। आपको आप अपने आप को जमहूरी हुकूमत कहते हैं, आप अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं, आप बोलते हैं इधर कानून की बालादस्ती है, तो आप एक काम करें जी, आसान पीसफुल सोल्यूशन इज यू बाइफरकेट द रीबाइफरकेशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑन एथनिक ग्राउंड। राजनपुर, डेरा हाजिर खान को बलूचिस्तान में डालें, पठान इलाका जो बलूचिस्तान के वो वैसे भी हमसे बोलते हैं हमने अलहदा होना है, वो फ्रंटियर में जाना चाहते हैं, पख्तूनख्वा खैबर में या अलहदा सूबा बनाना चाहते हैं। और जो बाकी जो बलोच एरिया है, हाँ। उसमें यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में रेफरेंडम कराएं कि आया बलोच पाकिस्तान में रहना चाहता है या आजाद रहना चाहता है। दैट इज द मोस्ट सिविलाइज्ड पीसफुल मैनर। अच्छा, एक कुछ और सॉल्यूशंस ये भी दिए जा रहे हैं कि अगर फौजी ऑपरेशंस फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएं और तमाम सियासी कैदियों को रिहाई दे दी जाए और इंटेलिजेंस सर्विसेज का जो सियासी किरदार है वो ख़त्म कर दिया जाए और अदालतों में तमाम कैदियों को पेश कर दिया जाए, लापता अफराद को खुसूसी तौर पर, और सूबाई खुद मुख्तारी बढ़ा दी जाए और तमाम सूबाई वसाइल पर मकामियों का यकीनी इख्तियार पैदा किया जाए, तब भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? दीदी, आपने इतनी बड़ी विशफुल थिंकिंग की लिस्ट बना दी है, उसको पूरा कौन करेगा? इसमें तो एक भी कंप्लीट है। दूसरी बात ये, मैं सीरियस ऑन सीरियस नोट, पहले मुझे ये बताएं जी, जो ये कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार केसेस विड्रॉ, who is responsible for all those thousands and hundreds and people who were killed, who have been picked up, their bodies are still missing? वो कहाँ गया? वो सारे ये हमारे के ऊपर केस विड्रॉ करने से इसका ख्याल है वो सब हम भूल जाएं? हाँ। या उसको इग्नोर करेंगे जी, बस ठीक है वो जो हो गया, जैसे चौधरी साहब कहते हैं मिट्टी पाओ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन, हमने मिट्टी नहीं पाना है, ऐसे मिट्टी नहीं पानी, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली वो तो कोई मसले का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो तो हम करते ही आ रहे हैं माजी से। आपने जो बातें की वो करेगा कौन? Who's going to build the cat? बिल्कुल, सोल्यूशंस लेकिन वैलिड है, इसका मतलब है। The civilian government has got no mandate, they don't have the capability or the capacity to do these things. अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे जो आम तौर पर पूछा जाता है, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि सरदारों के बारे में ये नाम आता है कि जी सरदारों को अगर खुद मुख्तारी दी जा रही थी या फंड्स दिए जा रहे थे, बलूचिस्तान में हुकूमत कायम है, अख्तर मेंगल भी चीफ मिनिस्टर थे, तो अभी भी बलोच ही रईसानी साहब जो हैं वो भी बलोच हैं, तो उन्होंने अवाम के लिए क्या किया? जो भी फंड्स मिले वो कहाँ गायब कर दिए गए? और सारे सरदार आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई स्विट्जरलैंड में रहता है, तो कोई दुबई में रहता है, तो कहीं कोई अमेरिका में रहता है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे स्कैटर्ड हो गए। जब आपके पंजाब के लीडरान और सिंध के लीडरान महलों में रहते हैं, सरे महल में, और उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं कहती है। हमारे दो बलोच छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो उस पर भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये क्यों कमबख्त उधर हमारे हाथ आ जाते हैं, हम इनको फारिग कर देते हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तानी, आपकी गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड है एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये बात कि सरदारों, आपका देखें जी, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जो बैठे हुए हैं हमारे नवाब साहब रईसानी साहब, उन्होंने कितने दफा अपने मुंह से इकरार किया है कि मैं बेबस हूं, देयर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट रनिंग इन बलोचिस्तान। व्हाट डज दैट मीन? या तो आप लोगों को समझ नहीं आती है कि पैरेलल का मतलब क्या है, या रईसानी साहब गलत बोल रहे हैं, अभी ये आप जाने वो जाने जी। बट व्हेन ही सेज हिमसेल्फ कि देयर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट रनिंग, एफसी किसी के कंट्रोल में नहीं है, सरकार के भी नहीं, एफसी सीएम के अंदर आती है, सीएम खुद कहते हैं मुझसे कोई पूछता नहीं है। तो और दूसरी बात ये कि सरदारों को तो सीएम साहब रिजाइन दे देना, वो भी तो बलोच हैं, उनके साथ भी बुख्ती साहब, उनके साथ भी तो जुल्म हो रहा है ना, वो रिजाइन क्यों नहीं दे देते? उनको चाहिए कि वो रिजाइन दे दें इस बात ये अभी ये इसका मेरे पास जवाब नहीं है। इसका मतलब है आप लोगों के आपस में भी इतने डिफरेंसेस हैं जिसको दूसरे लोग कैश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब मेरा वालिद वजीर आला था, उस टाइम भी यही झगड़ा था कि जी अथॉरिटी शुड बी ट्रांसफर, गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड बट द पावर स्टिल लाइज इन इस्लामाबाद एंड पिंडी, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। 62-63 साल से यही तो झगड़ा चल रहा है। आप बोल रहे ना झगड़ा क्या है? झगड़ा तो यही है कि we are not the masters of our own homeland, we are not the masters of our own destiny. People in Islamabad and Pindi decide what is good for Jamil, what is good for Salim, what is good for so and so, what is good for Nawab Raisani, what is good for Nawab Maksi. आप बैठ के डिसाइड करते हैं। ये शिकायत बहुत छोड़ दें हमारे हाल पे, हम जैसे भी रहे। What is, हम जब इतने बुरे हैं, सरदार हैं, आप छोड़ दें हमें, आप हमारी जान छोड़े, हमारी आपसे जान छूटे।
बहुत शुक्रिया जमील बुगटी साहब, बहुत शुक्र आपने डॉन न्यूज से गुफ्तगू की, मेरे प्रोग्राम में आए। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, इसके बाद डॉक्टर शाहिद मसूद से इस बात पर तज्जिया लेंगे। मेरे साथ रहिए।